महिला जो बिल्कुल निर्भीक तौर से जिसने लड़ा है और बार बार लड़ा है, जिसने और महिलाओं की मदद की है, जिसने लगातार अरविंद केजरीवाल के साथ पीसीआरएफ के दिनों से, कबीर और परिवर्तन के एनजीओ के दिनों से लेकर अन्ना हजारे से लेकर आम आदमी पार्टी तक उसने लगातार साथ दिया है और बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। किस तरह के से उसके साथ हाथापाई हुई है, मारपीट हुई है, कैसे लोग हैं ये। और देखिए बेशर्मी इनकी कि वही इंसान जिससे वो पिटवा रहे हैं, क्योंकि विभव कुमार का काम ही है, उनका जॉब प्रोफाइल है अरविंद केजरीवाल की बात को मानना। और उस बदतमीज इंसान की बदतमीजी मैंने खुद बर्दाश्त की है और सब लोग ने बर्दाश्त की है। देखिए हाथापाई तो होती रहती है। आपको याद है किस तरह से प्रशांत और योगेंद्र को धक्के मारकर बाउंसर्स बुलाकर उन्होंने हटाया था, लेकिन ये तो उन्होंने हद पार कर दी है। क्योंकि जो भी इनके आपसी रिश्तों में दरारें हों या जो भी दिक्कतें हों, क्या आप अपने पीएस को भेजकर पिटवाएंगे किसी महिला को? मुझे लगता है कि पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है, उनकी मदद के लिए पुलिस पहुंची है। स्वाति मालीवाल को फौरन इस मामले में कार्रवाई की मांग करनी चाहिए और बिल्कुल सामने से वार करना चाहिए। इसके अलावा मुझे लगता है केजरीवाल जी फौरन इस्तीफा दें। मुझे लगता नहीं है कि अब उनके लिए किसी भी तरह से ये जायज़ या सही होगा कि वो उस कुर्सी पे बैठे रहें। शीश महल के सुल्तान साहब ना तो करोड़ों के अपने लिए बंगले बनाते हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपनी ही साथी और एक महिला के साथ मार पिटाई कराई है, मुझे लगता नहीं कि इससे ज्यादा कोई भी औचित्य है उनका वहां पे बने रहने का। और उसके साथ साथ उनको माफी भी मांगनी चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए और इस बात में क्रिमिनल एक्शन जल्द से जल्द होना चाहिए। कोई ये ना समझे कि ये विभव ने किया है, ये अरविंद केजरीवाल का किया कराया है। उनके आदेश पर, उनके कहने पर विभव ने ये हाथापाई, ये बदसलूकी और बदतमीजी की है। It is surprising, in fact shocking, that Delhi's Chief Minister Shri Arvind Kejriwal has not spoken a word about his party Member of Parliament Rajya Sabha, Swati Maliwal, who was misbehaved with, beaten up in CM's residence, and she's called up the Delhi police. And the CM has not even acted or responded or spoken about it. Whereas today I'm being told that in Uttar Pradesh he was seen walking around with the accused. Leave alone talking about it or punishing the person, he's on the contrary walking around with this person, the accused. It's utterly shameful that a member of parliament, a woman who headed the Delhi Women's Commission, was treated like this, and she herself has gone to complain to the police station. But I fear that now she is also being really threatened that she should not come forward to do any more on this. And in utter disgust, I am shocked that the Chief Minister has not even spoken about it.